जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ऑर्गेनिकल के प्लेटफॉर्म से हम दोबारा आपके सामने हाज़िर हुए हैं और गुरु जाहिद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कुछ नई प्रोडक्ट भी लॉन्च की हैं जो आपके सामने रखेंगे और मेरा ख्याल है उसको आप इस्तेमाल करें, आप हैरान रह जाएंगे। पहले बात तो ये है कि हमारी कोई प्रोडक्ट भी ऐसी नहीं है जो नई हो कि हमने कहा कि ये देखें जी हमने कुछ शाकार तख्लीक कर दिया है, नहीं। बस सिर्फ इसका एक कमाल है कि जो चीज़ भी हम आपको दे रहे हैं वो है खालिस, उसके अंदर मिलावट की या जो स्टैंडर्ड की कोई जो लो स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं। यानी वो जो आपके साथ कमिटमेंट की जा रही है वो पूरी है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे माशरे में ये बहुत बड़ा कमाल होता है कि अगर आप दूध लेने जाएं तो वो वाकई दूध निकले, अगर आप चीनी लेने जाएं तो वो वाकई चीनी हो, अगर आप पत्ती लेने चाहें तो वाकई वो चाय की पत्ती हो, वो ये जो परादा होता है उसको रंग ना किया गया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर सोसाइटी में हमारी फिर रही हैं। तो हम सिर्फ यही आपको दे रहे हैं कि जो है वो है सही। कोकोनट ऑयल आ गया है और आप इस कोकोनट ऑयल को एक बार इस्तेमाल करें, फिर खुद निकलवा के देखें, आपको क्वालिटी का बड़ा फ़र्क महसूस होगा। और मार्केट से भी लेके चेक करें, आप छोटा सा डब्बा लें कोकोनट ऑयल का मार्केट से, फिर आप खुद निकलवाएं और फिर आप हमारे वाला इस्तेमाल करें, आपको एक डिफरेंस फील होगा। ये जो डिफरेंस है यही सब कुछ है। फिर देसी घी जो है वो आ चुका है और इस वक्त धड़ाधड़ जा रहा है, लोग हमारी जो कम्युनिटी है उसको ख़रीद रही है। आप देसी घी हमारे वाला भी एक ट्राई करके देखें, जब आप उसको खोलेंगे तो आपको एक महक आएगी और ये महक वो है जो बचपन में आपको आती थी, अब ये ख़त्म हो गई हुई है। तो ये भी आप ज़रा एक बार चेक करें। पेन ऑयल जो है वो उसका नया बैच आ गया हमारे पास, अब आप उसको मसाज पेन ऑयल जो है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। फिर जो हमारा नाश्ता है एवरग्रीन ब्रेकफास्ट है, आप उसको तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया तो मेरा ख्याल है आपने बहुत सा टाइम वेस्ट किया, आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। वो एक गारंटीड प्रोडक्ट है ऐसी, बल्कि सारी चीज़ें गारंटीड है, लेकिन वो एक गारंटीड ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका फ़ायदा आपको चंद दिनों में फौरी तौर पर होना शुरू हो जाएगा। फिर गुरु ने एक और कमाल जो किया है वो सलाजीत है। अब सलाजीत का नाम बड़ा बदनाम है। अब ये बदनाम क्यों है गुरु आपको बताएगा हर चीज़। और ये अगर फ़र्ज़ करें इतनी बुरी चीज़ है तो पूरे अमेरिका के अंदर इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में जो मेजर बायर है वो अमेरिकन कंपनीज़ हैं। फिर यूके के अंदर इसका लिक्विड बनाया जाता है। वो लिक्विड तो खैर वैसे को बहुत बड़ा कमाल नहीं, आप अपने घर में भी बना सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे कि कैसे बनाना है, इसके फ़ायदे क्या क्या और ये चीज़ होती क्या है। क्या ये जड़ी बूटी है, कोई ये मिनरल है, या ये बनाई जाती है, ये माजून है, या ये कुश्ता है, या इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो ये हम आपको आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। तो ये गुरु बताइएगा ये है क्या चीज़ और आई कहाँ से है, फिर ये बदनाम क्यों हो रही? अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये मिट्टी के अंदर से निकलती है। और मिट्टी कौन सी, जो आपकी कोई 12,000 फीट की बुलंदी से जब आप ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे और वहाँ पे, और ये हज़ारों साल का एक प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरियल प्रोसेस होता है और उसके अंदर पत्ते और इस तरह की चीज़ें वो एक प्रेशर के अंदर आती हैं, तो उसके अंदर से ये एक सुपर प्रोडक्ट निकलती है। ठीक है, लिक्विड होता है क्या होता है? नहीं, ये मिट्टी की फॉर्म में होता है, मिक्स होता है। ठीक है। और फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है। और असल इसका कमाल वही होता है कि जो रॉ फॉर्म में आता है तो ये तो जस्ट लाइक मिट्टी का ढेर होता है। ठीक है, ढेला होता है, ढेला होते हैं इस, और निकालना इसको बड़ा ही जान जोखों का काम है। बहुत ही मुश्किल तरीके से ये पहाड़ों के ऊपर ख़ास किस्म के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये कम होती है। लेकिन फिर उसके बाद उसको जो प्योरीफाई करना है वो असल कमाल होता है कि इसके अंदर आप उसके इंग्रेडिएंट को बचा के रखें, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो जाए। ख़राब ना हो। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी ये है कि जो हमारे हिमालयन रीजन है, जो पाकिस्तान के साथ लग रही, इंडिया है, नेपाल है, इस रीजन की जो सलाजीत है ये सबसे बेहतरीन मानी जाती है पूरी दुनिया में। और अमेरिका में, यूरोप में यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। इंडिया ड्रोन्स लेके दिए हुए लोकल लोगों को अमेरिकन कंपनीज ने, और वो ड्रोन्स के ज़रिए 12,000 फीट की बुलंदी पे जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ सलाजीत है, और फिर ड्रोन्स के लिए निकाल के लाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंसान पहुँच ही नहीं सकता। ये ऐसा ही है। और ये जो सलाजीत है ना, ये बेसिकली इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। ये कार्बन की एक शक्ल है और इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है ना, जिसकी वजह से इसकी सारी खसूसियात हैं, उसको वो है फल्विक एसिड। ठीक है। फल्विक एसिड क्या है?
ये बुनियादी तौर पे, और इसके कैप्सूल अब मिलते हैं अमेरिका में, इसको सलाजीत से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके प्योर कैप्सूल भी बनाते हैं। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहते हैं इसको आप ऑर्गेनिक फॉर्म में लें, इसके एक्सट्रैक्ट ना यूज़ करें क्योंकि उसकी पोटेंसी बहुत बढ़ जाती है, तो वो बात को नुकसानदेह हो जाता है। तो एक तो इसके सलाजीत के अंदर कोई 80 के करीब मिनरल्स हैं जो थोड़े थोड़े हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है ना वो है फल्विक एसिड। ठीक है। और फल्विक एसिड जितनी आप बुलंदी से सलाजीत लेंगे और उसमें उतनी उसकी रेशो बढ़ जाती है। ये 20% से लेके 80% तक चला जाता है। ठीक है। और हमारे मुल्क में जो सलाजीत जो हिमालयन रीजन से आ रही है उसके अंदर बेहतरीन मिकदार है, इसी वजह से इस सलाजीत की पूरी दुनिया में मांग है। ठीक है। अच्छा, अब फल्विक एसिड क्या है? ठीक है। ये आपकी बॉडी का न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टर है। जो चीज़ हमने खाई, हमारी ग़िज़ा के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा अंदर चले गया, वो अब आपके अंतरियों में पड़े हुए हैं, आपके खून में हैं। जैसे ही आप इसको लेते हैं ये उनको पकड़ता है और आपके ऑर्गन तक ले जाता है, आपकी आंखों पे, आपके दिमाग में, आपके दिल में। वो जो प्रोसेस है ना वो फौरी तौर पे एक तो हमें एनर्जी देता है। तो सलाजीत के साथ ये जो एलिमेंट लगा हुआ है कि ये खाते हैं तो बॉडी में हीट अप होता है, एनर्जी आती है, वो बेसिकली वही न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर वाला काम होता है जो फल्विक एसिड कर रहा होता है। ठीक है। दूसरी फल्विक एसिड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। यानी जिस्म से सूजन दूर करेगा। और ये इन्फ्लेमेशन, याद रखिए, सारी बीमारियों की माँ है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर HSCRP का जो टेस्ट होता है, हाई सेंसिटिव क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन का, जिसमें हमें पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या है, उसको 1 से नीचे रखें तो आप के जो कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल के दौरे के रिस्क हैं, फालिज के रिस्क हैं, वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है तो आप इन बीमारियों में फंसते चले जाते हैं। तो पहला काम तो ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दूसरा काम ये होता है कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जी, ऑक्सीडेशन बढ़ गई, ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस बढ़ गया बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल बढ़ गया। वो फ्री रेडिकल क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन के एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं। वो कुदरती तरीके से पैदा होते हैं जब आप ग़िज़ा खाते हैं, और उनको कंट्रोल में रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज़ खानी चाहिए। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से ये आपके जिस्म में जो डैमेज हो रहे होते हैं उसको कवर कर लेती है। इसके अलावा ये हार्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, लिवर के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमारे गुर्दों की हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अल्ज़ाइमर जो है, दिमागी जो याददाश्त मुतासर हो जाना और दिमाग की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ, इवन मिर्गी, उन सब के लिए इसके ऊपर जो अब रिसर्च आ रही हैं, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, ये प्रूफ हो रही हैं। हमारे खित्ते में तो हज़ारों सालों से ये था, लेकिन अब जो मॉडर्न और वेस्टर्न साइंस है वो इसको प्रूव कर रही है और इसको एक सुपर फूड। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो यहाँ पे तो ज़ाहिर है हर चीज़ ही बदनाम हो जाती है, यहाँ तो चने भी बदनाम हो जाते हैं। अगर चने भी खा रहे हो तो कहते हैं खोता बनना चाह रहे हैं, घोड़ा बनना चाह रहा है। आप उस चीज़ को साइड पर रखें तो ये बताएं कि एक तो बीमारियाँ हैं, तो बीमारियों के लिए तो चलें आप कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी जो बीमार नहीं है वो इसे क्यों इस्तेमाल करें? सर, नॉर्मल आदमी को इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इस वक्त जो ये एनर्जी बूस्टर भी है। आप काम कर रहे हैं, आप मसलन बाहर पिकनिक पे गए हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, आपको फौरी तौर पे कोई एनर्जी बूस्ट करनी है तो आप इसकी थोड़ी सी मिकदार, और ये मिकदार बड़ी थोड़ी रखनी होती है, 3 चावल के दानों के बराबर, ऐसे ही आप तो थोड़ी सी मिकदार है, गर्म पानी में घोलें, आप पी लें, फौरी एनर्जी मिलेगी। आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में थक गए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको नींद नहीं आ रही तो आप इसको इस्तेमाल करें, नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये नॉर्मल फंक्शन को इन्हांस कर देती है, बढ़ा देती है। तो ज़रूरी नहीं कि ये बीमारी की हालत में लेनी। और जो इसके साथ बदनामी का मामला जुड़ा हुआ है जो आपने पहले जिक्र किया, तो वो बात ये है कि जब आपकी बॉडी के फंक्शन सारे ठीक हो जाएंगे, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाएगा, वो बीमारियों को मारना शुरू कर देगा। और ये एंटी माइक्रोबियल भी है, ये जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस, पैरासाइट्स, वायरस, उसको मारती है। तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके बाकी मामलात पे पड़ता है। ठीक है, तो आपका ख्याल है सुपर फूड है ये? सर, ये सुपर फूड है। ये तो अब हम पहले क्लेम करते थे, हमारी ये जो ईस्टर्न मेडिसिन थी वो तो इसको हज़ारों सालों से यूज़ करा रहे हैं,
लेकिन अब वेस्ट के अंदर भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और इस पर बेपनाह रिसर्च आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे खित्ते में जो ये पाई जा रही है, ये दुनिया की और भी मुल्कों में, अमेरिका में भी निकलती है जहाँ भी पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिमालयन सलाजीत है ये डी बेस्ट है, और हमने ऑर्गेनिकल के प्लेटफॉर्म से जैसे कि बाकी चीज़ों को प्योर और प्रीमियम फॉर्म में लिया है, इसको भी हमने उन इलाकों से इकट्ठा करवाया रॉ फॉर्म से, और उन्हीं रवायती तरीक़ों से फिर इसकी प्योरीफिकेशन किया ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे महफूज रहें और एक खूबसूरत पैकिंग में अपने जो चाहने वाले उन तक पहुँचाया। स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहे हैं जी, तो ये ऑर्गेनिकल की जो सलाजीत है इसको हासिल करने के लिए इन नंबर्स पे आप रब्ता करें, ये आपके डोर स्टेप पे पहुंचा दी जाएगी। अच्छा, ये जो सलाजीत है, एक तो इसका बड़ा ज़बरदस्त कमाल ये है कि ये जो बढ़ती उम्र के असरात हैं, यानी तेज़ी से जो बुढ़ापा आ रहा होता है उसको स्लो कर देती है, ठीक है, एजिंग को स्लो कर देती है। मिनरल जो बोन डेंसिटी है जो हमारी हड्डियों के अंदर, ये नहीं है कि हमारी हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियों में 350 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स होते हैं, ये उनकी डेंसिटी को बढ़ा के आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिन लोगों का नर्वस सिस्टम यानी असाब कमज़ोर हो जाते हैं, ये उसको मजबूत करेगी, उसको बेहतर करेगी। और फिर जो पट्ठों में खिंचाव है, बॉडी के अंदर अननेसेसरी जो तनाव आ जाता है उसके लिए, और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है। जब असाब आपके पुरसकून होंगे, बॉडी से स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। नहीं जी, आपने सुन लिया। और अब हम आपको जो अगली वीडियो होगी उसमें ये बताएंगे कि ये जो आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ये कितने ख़तरनाक हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंख में एक इंजेक्शन लगवाया था, और जब मैंने लगवाया था तो फीलिंग क्या थी। वैसे पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब एक नया फिनामिना है कि लोग आंखों के अंदर इंजेक्शन लगवा के अंधे हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं और क्या इससे बचा जा सकता है, और अगर बचा जा सकता है तो कैसे बचा जा सकता है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।